अस्सलामुअलैकुम दोस्तों न जगह जगह तबलीगी इज्तिमा, न उम्रा हज करने जाने वालों का रश, न गली गली मसाजिद, न मोहल्ले मोहल्ले मदारिस, न लाखों उलमा, न कोई पीर, न कोई मिज़ार, न कोई कुतुब, न कोई अब्दाल। और फिर भी इन सब के बगैर जापान जन्नत नज़ीर क्यों है? जापान में पिछले 30 साल से चोरी नहीं हुई, ना कोई कत्ल हुआ, कोई भूखा नहीं सोता। ज़लज़ले के वक्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता है, कोई एक छुरांक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता। दयानतदारी में दुनिया में पहले नंबर पर। सड़क पर 1 करोड़ फेंक दें, कोई नहीं उठाता। आप कंधा मार दें, सामने वाला माजरत करता दिखाई देगा। तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं। काम इतना करते हैं कि वज़ीर आज़म हाथ जोड़ के आराम के मशवरे दे। सिगरेट की राख झाड़ने की डिबिया जेब में, सफाई इतनी कि सड़कों में मुंह नज़र आए। पाबंदी वक्त इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट होने पर पूरी कंपनी बंद। इखलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएं। इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत कमाल, वहाँ कौन सा निज़ाम है? चावल की फसल मरगूब गज़ा। एक दफ़ा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा ज़ख़ीरा किया कि दुनिया से चावल नायाब हो जाएं, लेकिन इनका ज़ख़ीरा ख़त्म ना हो। निज़ाम सेहत ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल दे दे। 2 नंबरी और बेईमानी का तसव्वुर मुहाल। वो किस निज़ाम, किस किताब के पैरोकार है, ये इल्म नहीं। हाँ, इतना ज़रूर पता है वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि इन्हें मुसलमान करने का फरीज़ा मुसलमानों को ही अंजाम देना है, जिसके लिए मुसलमानों को अपने बातिन और ज़ाहिर दोनों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और सीरत के मुताबिक ढालना होगा। क्योंकि गैर अक़वाम ने सीरत को अपना रखा है, जबकि मुसलमान फ़कत बज़ाहिर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात पर अमल करने से कोई गर्ज नहीं है। इनके अज़हान में ये बात सरायत कर चुकी है कि वो जो मर्ज़ी करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का शर्फ़ इन्हें हासिल हो जाएगा, इसलिए कि वो कलमा पढ़ते हैं, चाहे नेकी, रासतबाजी और तकवा की राहों पर गामज़न हों या ना हों। बेशक दूसरों का हक मारते रहें, यतीमों का माल खाते रहें, मासूम बच्चों से ज़्यादतियाँ भी करते रहें, रिश्वत लेते और देते रहें, हलाल और हराम में फ़र्क भूल जाएं और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट भी करते रहें, हत्ता कि जान बचाने वाली अद्वियात में भी मिलावट करते रहें। तो फिर रुए ज़मीं पर पासपोर्ट आखिरी नंबरों पर आ जाए तो आखिरत में कैसे पहले नंबर पर आएंगे, जब तमाम बुराइयां जेब में होंगी। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमें अपने गिरबान के अंदर झांकने की और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।